एक बलि प्रथा रही है, जी। एक कल्चर का पार्ट रही है हमारी बलि प्रथा, जो आज भी कहीं कहीं पर चलती है। अलग अलग जानवरों की बलि दी जाती है। और फिर एक आता है कि जो हमारा धर्म है वो हमें शाकाहारी होने का एक हमको बोला जाता है, ज़्यादा इस तरफ मोड़ा जाता है कि आप शाकाहारी बनो, मांसाहार छोड़ो, और ऊपर से बलि की भी प्रथा है। तो ये तीनों का आधार कहाँ पे आता है? देखिए, हर उपासना सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन 3 गुणों में बंधी है और अपने अलग अलग परंपराओं से उसको अडॉप्ट किया गया है। तो जो तमोगुणी परंपराएं, वहाँ उन लोगों ने बलि प्रथा को अडॉप्ट करना शुरू किया। वो होती ज़रूर है, पर उसको हमारे यहाँ कोई बहुत ऊंचा नहीं माना गया। बलि तो हमें अपने अहंकार की देनी है, बलि तो हमें अपने ममत्व की देनी है, ममता की देनी है। ममता हमें संकीर्ण करती है। ममता शब्द को अगर अच्छे से समझेंगे तो ममता का मतलब यही होता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत करे, अच्छा करे, फिर भी हम उसे अपना कहेंगे। इस भाव को ममता कहते हैं। माँ वाली ममता वाली चीज नहीं है ये नॉर्मल ममत्व है। तो इन सब चीजों का वध करना है। सात्विक पद्धति तो हमारे यहाँ यही चीज का अभ्यास सिखाती है। और श्रेष्ठतम बात यही है कि हम शाकाहार रहें। किसी भी क्रिया से किसी दूसरे को कष्ट पहुंचता हो, ये हमारे यहाँ का कोई धर्माचरण नहीं है। अलग अलग लोगों ने पहले भी लोग मांस खाते थे, ऐसा नहीं है कि खाते नहीं थे, पर उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया था। लोग कहते हैं शिकार खेलने गए तो दशरथ जी शिकार खेलने गए तो श्रवण कुमार का वध हो गया। शिकार तो खेलते ही थे। अब राम जी हिरण के पीछे गए, लोग कहते हैं शिकार तो राम जी ने भी किया, तो भाई हिरण के पीछे गए तो पत्नी चोरी हो गई, तो मैं करानी है अपनी चोरी। हाँ। मतलब नहीं, पूरी तो कंक्लूजन को तो बात को तो देखो ना। बात हिस्ट्री से बताया क्या जा रहा है। आप एक इंसिडेंट को नहीं दे सकते आइसोलेट करके। लोग कहते हैं कि लोग पहले नहीं जुआ खेलते थे क्या? ठीक है, पांडवों ने खेला, परिणाम क्या हुआ? भारी सभा में पत्नी को के तिरस्कार हो गया, जंगलों में डोलना पड़ा। तो मैसेज क्या है, कंक्लूजन क्या है? चीजें तब भी हो रही थी, अभी भी हो रही थी, पर तब भी उनके परिणाम से ये मैसेज दिया गया है कि ये अच्छी चीजें नहीं है, इनसे ऊपर उठिए। हमारे उसमें नॉर्मली यहीं पे बात रुक जाती है कि जैसे युधिष्ठिर जैसे महान इंसान ने जो धर्म का ज्ञाता था, उन्होंने भी तो जुआ खेला, तो जुआ सही हो गया, इतने पे बात खत्म कर दी जाती है। नहीं, बात इसकी आगे है कि इतना बड़ा धर्म का ज्ञाता व्यक्ति भी जुआ खेलेगा तो जंगलों में तक पहुंचना पड़ता है, बर्बाद हो जाता है। तो समझने की बात यही है कि आप, इसका मतलब ये है कि इतने बड़े धर्म का उपलब्ध व्यक्ति भी जुआ खेलने से बर्बाद हो सकता है, तो हम तो इतने बड़े धार्मिक भी नहीं है, तो हम कितने बर्बाद हो सकते? बात को देखने के परसेप्शन से अलग अलग। राम जैसा योद्धा भी अगर शिकार के लिए हिरण के पीछे जाता है तो पूरा वनवास जो कि पति पत्नी अपने आनंद के लिए गए थे वो वियोग में बीत जाता है। तो अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? सीधी बात है। दशरथ ने हिरण समझ के तीर मारा, बेटा मर गया। राम जी ने हिरण के पीछे गए, पत्नी चोरी हो गई। हिरण को माया का रूप कहा गया क्योंकि हिरण की नाभि में खुशबू होती है और हिरण जीवन भर उस खुशबू के लिए बेचैन रहता है, पर बाद में उसको पता चलता है कि उसकी खुद की नेबल से उसको ये फ्रेग्रेंस आ रही थी। ऐसा ही हमारे साथ होता है। सारी खुशी अपने पास ही है, विचार में, अपनी सोच में, अपने परसेप्शन में, अपनी सावधानी में। और हम इधर से उधर भटकते रहते हैं, भागते रहते हैं, रीअरेंजमेंट्स में लगे रहते हैं, इसीलिए उसकी तरह परेशान रहते हैं। बाद में पता चलता है कि था तो सब अपने पास।